एग्ज़ाम गाइड में आपका स्वागत है। पिछले टेस्ट में हमने वन क्षेत्र एवं पर्यावरण से संबंधित सेट प्रथम को क्लियर किया था। इस बार वन क्षेत्र एवं पर्यावरण से संबंधित दूसरे सेट को हम क्लियर करेंगे। दूसरा टेस्ट शुरू करते हैं। भारत में वन आच्छादित क्षेत्र है आरआरबी 2002 के अनुसार। ऑप्शन 1 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 26% और ऑप्शन डी 19.39%। आपके पास 5 सेकंड का समय है। सही उत्तर है 19.39%। पर्यावरण को देखते हुए वनों का प्रतिशत 33% होना चाहिए, लेकिन वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत का वनाच्छादित क्षेत्र 21.05% था। प्रश्नकाल के दौरान यह 19.39 था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर है अंडमान। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। 1 महाराष्ट्र, 2 अंडमान निकोबार और 3 पश्चिम बंगाल और असम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन बी उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए। ऑप्शन सी समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं। ऑप्शन डी सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे पानी में डूबा होना चाहिए। विकल्प बी में दी गई जानकारी मैंग्रोव जंगलों के लिए आवश्यक नहीं है, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर है। जबकि मैंग्रोव जंगलों में उगने वाली सुंदरी वृक्षों में ईंधन, काष्ठ तथा कागज उद्योग के उपयोग में लाया जा सकता है और इससे पल्प भी प्राप्त किया जाता है। ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः इनके बी के अलावा तीनों अन्य विकल्प सही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत होगा? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 21% और ऑप्शन डी है 25%। सही उत्तर है 21%। पर्यावरण को देखते हुए वनों का प्रतिशत 33% कम से कम होना चाहिए, लेकिन वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत का वन आच्छादित क्षेत्र 21.05% था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका उत्तर है पंजाब। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, परंतु उपर्युक्त दिए गए ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा खपत पंजाब में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में समुचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु संस्तुत न्यूनतम भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन ए 25%,
ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 43% और ऑप्शन डी है 53%। इसका उत्तर है 33%। पर्यावरण को देखते हुए वनों का प्रतिशत कम से कम 33% होना चाहिए, परंतु भारत में यह केवल 21.05% था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन डी हैदराबाद और ऑप्शन डी देहरादून। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है देहरादून। इसका उत्तर है देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी है। भारतीय पारिस्थितिकी सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन ए सामुद्रिक, ऑप्शन बी पर्वतीय, ऑप्शन सी मरुस्थलीय और ऑप्शन डी है घास के मैदान। इसका उत्तर है सामुद्रिक। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। इसका उत्तर है हरियाणा। दिए गए विकल्पों में हरियाणा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आम के पेड़ का उद्यान, ऑप्शन बी मानव निर्मित वन, ऑप्शन सी लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन और ऑप्शन डी है एक प्रकार का पशु। इसका उत्तर है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। लवण कच्छ क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मैंग्रोव वन कहा जाता है। यह वन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। भारत में 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये था आज का टेस्ट सीरीज। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और टेस्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम गाइड से जुड़े रहिए। अगर आपको किसी विषय पर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमें examguidegroup@gmail.com पे मेल कर सकते हैं।